जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माता रानी को समर्पित होता है। नवरात्रि में भक्ति पूर्वक विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करने और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करने से माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत करने के साथ ही खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को नवरात्रि के दौरान गलती से भी खा लेते हैं तो इससे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और माता रानी भी आपसे नाराज़ हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं और कुछ लोग व्रत नहीं रखते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भक्त नवरात्रि के व्रत नहीं भी रख पा रहे और माता रानी का पूजन करते हैं तो उन्हें कौन सी चीज़ों का सेवन नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और माता रानी के व्रत रखने वाले भक्तों को कौन सी चीज़ों का सेवन नवरात्रि व्रत के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और व्रत रखने वाले नवरात्रि के व्रत में क्या खा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय माता दी अवश्य ही लिखें। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि जिन भक्तों ने नवरात्रि के व्रत रखे हैं या नहीं भी रखे, उन्हें किन चीज़ों का सेवन नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्तों को तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी के भक्तों को मांस, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। नॉन वेज के साथ ही माता रानी के भक्तों को नवरात्रि के दौरान तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये सभी व्यसन होते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति व्यसन करते हैं, माता रानी कभी भी उनके पूजन को स्वीकार नहीं करती। नवरात्रि के दौरान शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, लेकिन शाकाहारी भोजन में भी कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को हमारे शास्त्रों में तामसिक भोजन में रखा गया है। तामसिक भोजन करने से मन में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, इससे क्रोध आता है, मन विचलित रहता है और पूजन में मन नहीं लगता। इसलिए नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, घर पर प्याज लहसुन ना बनाने के साथ ही मार्केट से आप कोई चीज़ लाते हैं, जैसे कि चाउमीन, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, कोई भी चीज़ आप ऐसी खाते हैं, या फिर पटेटो चिप्स वगैरह जो भी आते हैं, अधिकतर उनमें प्याज लहसुन होता है। आप जानते हैं कि इन चीज़ों में प्याज लहसुन है, तो ऐसी चीज़ों का सेवन भी आप भूलकर भी ना करें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान फूल गोभी और बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है, क्योंकि बैंगन और फूल गोभी में छोटी छोटी सुड़ियाँ होती हैं। खासकर गोभी में सुड़ियाँ और उनके अंडे होते हैं। अगर आपसे काटने के दौरान वह कट जाते हैं तो यह जीव हिंसा होगी। किसी भी जीव को नवरात्रि के दौरान कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर गलती से भी नवरात्रि के दौरान आपसे जीव हिंसा हो जाती है तो इससे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही माता रानी भी आपसे नाराज हो सकती हैं। इनके अलावा साग जैसे कि पालक, सलजम या फिर सरसों का साग, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इनको अगर सही से आप सफाई नहीं कर पाए और इनका आपने सेवन कर लिया तो इससे भी आपके व्रत और पूजन खंडित हो जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है। माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लौंग माता रानी को अत्यधिक प्रिय है।
इसलिए नवरात्रि के दौरान आप लौंग का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि लौंग का प्रयोग केवल माता रानी के पूजन के दौरान ही करना चाहिए। फलों में आप सभी फल खा सकते हैं, लेकिन इस दौरान अमरूद का सेवन ना करें, क्योंकि अमरूद में भी कई सुड़ियाँ होती हैं और गलती से भी आपने अगर खा ली तो इससे आपके व्रत और पूजन खंडित हो जाएंगे। साथ ही नवरात्रि में आने वाले गुरुवार के दिन आप केले का सेवन भी ना करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। दोस्तों, ये तो है वह चीजें जिनका सेवन नवरात्रि के दौरान माता रानी के किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन नवरात्रि के व्रत रखने वालों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए और नवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्त किन चीजों का सेवन कर सकते हैं। इन सभी चीजों के अलावा नवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को नवरात्रि के व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सूजी, बेसन, ये सभी अन्न होते हैं। इनके अलावा छोला, चना, राजमा और मटर, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी अन्न होते हैं। इसके अलावा आपको मार्केट की कोई भी ड्रिंक जैसे कि कोका कोला वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। आप मिठाई में सब प्रकार की मिठाई खा सकते हैं, लेकिन वह मिठाई ना खाएं जो अन्न से बनी हो, जैसे कि घेवर, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, ऐसी चीज़ों का सेवन आप ना करें। मूंग की दाल का हलवा भी ना खाएं। व्रत रखने वाले किसी भी प्रकार की दाल का सेवन भी ना करें। व्रत रखने वाले ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, म्यूजली, उपमा, पोहा और हरी मटर का सेवन भी ना करें। हरी मटर भी अन्न होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आप व्रत में नींबू का सेवन ना करें। व्रत में गरम मसाला ना खाएं, हींग ना खाएं, धनिया और हल्दी भी ना खाएं। व्रत में काला नमक या सादा नमक का सेवन ना करें, केवल सेंधा नमक का सेवन करें। अगर आपके घर में लाल मिर्च सरसों का तेल डालकर पीसी जाती हैं तो लाल मिर्च का सेवन भी ना करें। व्रत में सरसों के तेल का सेवन ना करें, कलौंजी का भी सेवन ना करें। व्रत में सोयाबीन का तेल या फिर राइस ब्राइन ऑयल का भी सेवन आप ना करें। इन बातों का ध्यान रखें। इन सभी चीज़ों के अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है दूध। माता रानी के व्रतों में दूध का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि दूध को कच्ची चीज माना जाता है, इसलिए माता रानी के व्रत में दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। लेकिन दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, दही या मिष्ठान आप खा सकते हैं, लेकिन दूध का सेवन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाले सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खा सकते हैं। व्रत रखने वाले व्रत में लौकी, कद्दू, अरबी, आलू या फिर शकरकंद खा सकते हैं। व्रत में आप कूटू का आटा, सिंघाड़ी का आटा, साबूदाना या फिर सवा के चावल के पकवान बनाकर खा सकते हैं। व्रत में मिष्ठान में आप सवा के चावल की खीर बनाकर खा सकते हैं, मखानी की खीर बनाकर खा सकते हैं, आप बर्फी खा सकते हैं। ऐसे ही मिष्ठान खाएं जिसमें अन्न ना हो। नवरात्रि व्रत में केवल फलहार ही किया जाता है। आप अपनी सामर्थ्यानुसार 1 बार, 2 बार या 3 बार फलहार करके व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि व्रत में मूंगफली के तेल, नारियल के तेल या फिर शुद्ध घी में आप भोजन बनाकर खा सकते हैं। मूंगफली का भी सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में आप नारियल, पानी वाला नारियल या सूखा गोला या फिर नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत में किसी भी प्रकार का अचार ना खाएं, आम की खटाई ना खाएं, आम पापड़ वगैरह भी ना खाएं। मसालों में आप जीरा, जीरा पाउडर, काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, अजवाइन, सूखे अनार के बीज और बिना सरसों के तेल में पिसी हुई लाल मिर्च का आप सेवन कर सकते हैं। फलों में आप अमरूद को छोड़कर पपीता, नाशपाती, सेब, अनार, अनन्नास सभी फल खा सकते हैं। सब्जियों में आप फूल गोभी, बंद गोभी, साग और हरी मटर को छोड़कर सभी सब्जी खा सकते हैं, जैसे कि शकरकंद, आलू, अरबी, तुरई,
लौकी, खीरा, गाजर, टमाटर। दोस्तों ध्यान रखें, कूटू या सिंघाड़ी के आप पराठे, पूड़ी, कचौड़ी या चीला बनाकर ही खाएं। पकौड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी बनाकर भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि व्रत में रोटी का सेवन नहीं किया जाता। रोटी को कच्चे भोजन में माना जाता है। व्रत में आप अदरक का सेवन भी कर सकते हैं और हरी मिर्च भी खा सकते हैं। दोस्तों व्रत में खूब पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, ताजे फलों का रस पिएं, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो और आपको कमज़ोरी ना आए। व्रत में आप ड्राई फ्रूट्स और साबूदाना जरूर खाएं, क्योंकि यह देर तक भूख नहीं लगने देते और आपको ज़्यादा देर तक एनर्जी देंगे। व्रत में तले हुए पदार्थ खाने से बचें। तले पदार्थ खाने से आलस आता है, नींद आती है और नवरात्रि व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है। आलस आने से भोजन में मन भी नहीं लगता, इसलिए व्रत में हल्का भोजन ही ग्रहण करें। खाली पेट चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, वरना इससे आपको एसिड या गैस की समस्या हो सकती है। कूटू का भी खाना, जब कूटू के पराठे बनाएं तो उसमें थोड़ा सा सिंघाड़ी का आटा जरूर मिलाएं, क्योंकि कूटू बहुत गर्म होता है, उससे एसिड की समस्या हो सकती है, पेट में परेशानी और दर्द हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, नवरात्रि व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।